कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाऊंगा। ज्ञान सबको है पर ज्ञान में उसकी स्थिति नहीं। एक कलयुग है, गोस्वामी जी ने मानस जी में लिखा है, ऐसा कलयुग होगा ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई अपना स्तर मानेगा ही नहीं, लेकिन स्थिति कैसी होगी, एक कौड़ी का नुकसान हो जाए, एक कौड़ी कहीं हमारी दूसरे पक्ष में चली गई तो ब्राह्मण की निंदा करने में, ब्राह्मण का अपमान करने में, माता पिता का अपमान करने में, गुरुजनों का अपमान करने में भी लोग आज पीछे नहीं रह जा रहे हैं। माता पिता से जूझ पड़ेंगे, गुरुजनों से जूझ पड़ेंगे, ब्राह्मण का अपमान कर देंगे, संत का अपमान कर देंगे, एक कौड़ी के लोभ के पीछे। ये हमारी स्थिति। अर्थ पिशाच बना है व्यक्ति, काम पिशाच बना है आज का व्यक्ति। ऐसा भयंकर कलयुग है। आइए पधारिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। ये आज की स्थिति, ज्ञान की स्थिति है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत सरल बात है, उसको अपने जीवन में उतारना ये उससे भी कठिन बात है। जितने महापुरुष संत जन हुए वे उच्चारण बाद में करते हैं, आचरण पहले करते हैं अपने जीवन में। आचरण के द्वारा दिया गया उपदेश प्रथम दर्जे का उपदेश है, और वाणी के द्वारा दिया गया उपदेश वो दूसरे दर्जे का है। वर्णमाला में भी आचरण पहले, उच्चारण बाद में। पहले स्वयं करिए और फिर अपना जीवन जब सदाचार में स्थित हो तब किसी को उपदेश दीजिए तो उस वाणी का प्रभाव होगा, लोग आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे। और हिमालय में एक पक्षी होता है भुरुंड नाम का, उस पक्षी का नाम है भुरुंड। वो कहने में बड़ा चतुर है, बड़ी ऊंची से ऊंची बात शास्त्र की कहता है भुरुंड पक्षी, लेकिन आचरण ठीक उसके विपरीत करता है। मन मैला तन उजला, बगुला जैसा भेष, उससे तो कागा भला, बाहर भीतर एक। कलयुग में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान तो बहुत होगा लोगों में। सत्कर्म को भी ऐसा ही जानो, सत्कर्म अवश्य करने चाहिए। दिन भर मनुष्य सत्कर्म करे, अपने को किसी न किसी अच्छे काम में ही लगाए रखे, पर सत्कर्म भी भगवान को लक्ष्य में लेकर के करना चाहिए। और यदि भगवान उसके लक्ष्य ना हो तो बहुत ध्यान से सुनिए, फिर वो सत्कर्म भी अभिमान का जनक बन जाता है। फिर लोग कहते हैं मैंने इतने तीर्थों की इतने बार यात्रा की, मैंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, मैंने अमुक अमुक दान किया, मैंने अमुक प्रकार के व्रत किए, साधन किए, फिर वो सब अभिमान का जनक बन जाता है यदि भगवान के प्रति शुद्ध भाव से ना किया गया हो तो। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च स्मृतं च कल्याणी च सदव्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधि। हे व्यास जी, सब प्रकार के दान, जप, तप, व्रत, नियम, स्वधर्म के पालन, इन सब का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। भगवान में हमारा प्रेम हो जाए, इसलिए हम लोग दान करते हैं, इसलिए हम लोग यज्ञ करते हैं, इसलिए माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तुलसी पीपल की सेवा चलती है। इन सब का लक्ष्य है, एक अंतिम बात है कि भगवान के चरणों पे प्रेम की प्राप्ति हो जाए। और प्रेम भगवान से नहीं हुआ और दुनिया भर के हमने ज्ञान को धारण कर लिया, दुनिया भर के सत्कर्म किए, वो सत्कर्म हमको कहां लेके जाएगा। अब कलयुग आ रहा है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्रेम हर व्यक्ति करता है,
कहीं ना कहीं